नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सपाक्स पार्टी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आज रानी दुर्गावती प्रतिमा प्रांगण रपटा में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित सपाक्स पार्टी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों का तिलक वंदन कर पीला गमछा भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद रैली निकाली गई, जो मुख्य चौराहों बैगा, बैगी चौक, लालीपुर, चिलमन चौक से होते हुए बड़ा चौराहा पहुंची, जहां अम्बेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर जोरदार नारेबाजी की गई और जातिगत आरक्षण न होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण होने की बात कही गई। रैली नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक आधार पर सभी जाति और वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले। आज पूरे देश में जाति आधार पर आरक्षण लागू है। इस प्रकार के आरक्षण से किसी भी जाति और समाज के गरीब वर्ग तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता। गांव में बैठे गरीब, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उस तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बड़े और पावर में बैठे लोगों के परिवार ही इसका लाभ उठा लेते हैं और जाति भेद के कारण सामाजिक बुराइयां भी बढ़ती हैं। देश में विगत 70 वर्षों से आरक्षण लागू होने के बाद भी गांव का व्यक्ति गरीब ही है। इसी संबंध में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी मंडला और सपाक्स पार्टी मंडला के संयुक्त तत्वाधान में जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सपाक्स और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। गोरों से हम लड़ेंगे, जोरों से गोरों से हम लड़ेंगे, जोरों से जय बहुत भगाया जा रहा है। सपाक्स गोष्ठ का संभागीय संयोजक जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम की इस तरह के एक सम्मिलित कार्यक्रम का शुरुआत है और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा कम लोगों से ही प्रारंभ होती है। लेकिन अभी तो देखा गया कि सपाक्स पार्टी का यह विचार था कि वर्षों से जो आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है, उसमें एक वर्ग जो चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, उनमें भी जो व्यक्ति ऊपर उठ गए, सिर्फ उनका परिवार ऊपर उठता जाता था, पर उन्हीं के जाति के वे लोग जो ऊपर नहीं उठ पाते थे, वे हमेशा पिछड़े रहते थे। संयोग से अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने भी इस बात को समझा, वे हमारे साथ हुए और हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास किया है कि आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन सभी वर्ग के उन लोगों को मिले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उनमें से भी जो लोग क्रमशः संपन्न होते जाएं, उन्हें उस सीमा से हटाया जाए, ताकि दूसरे लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रहते हैं उन्हें लाभ मिल सके। हम आशा करते हैं कि हमारा यह जो आपसी तालमेल है, इसे हम गठबंधन ना कहें, गठबंधन तो हमेशा निस्वार्थ के लिए कुछ समय के लिए होता है। ये हमारा आपसी तालमेल जो एक समावेश है, चूँकि हमारी विचारधारा एक सी है, तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह सम्मेलन बहुत आगे तक जाएगा और हम अपने लक्ष्य को सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद। परिचय आपका? अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिरसा मंडला। आज 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए हमारे गोंडवाना साम्राज्य के महानायक राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, जिनकी हमने आज शहादत दिवस के रूप में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी और सपाक्स के माध्यम से हमने जो आज इस मंडला जिला में जातिगत जो राजनीति करते हैं जो लोग, उनको लगना चाहिए कि हमारे राजा महाराजा, रानियां पटरानियां, जिन्होंने जातिगत भेदभाव न करते हुए भी इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही, परंतु कुछ समय पूर्ण पहले से ऐसा नहीं था, परंतु बीच में देखा जा रहा है कि यहाँ पे मानवता के बीच में जातिगत एक षड्यंत्र रच करके और जो ईवीएम की जो नाजायज जो सरकार बनाते हैं, उनकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो आदिवासी रहते हैं, परंतु आरक्षण व सरकार की योजनाएं हमारे तमाम जनजातियों के पास नहीं पहुंच पाती है और मानवता के बीच में एक भिन्नता पैदा करने का काम कर रहे हैं। उनके लिए हमने तमाम सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ता व अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के यह कार्यक्रम को अंजाम दिए कि भाई इस देश के अंदर मानवता हमेशा कायम रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो राजा महाराजाओं ने बलि देकर के, खून की बलि देकर के इस देश को स्वतंत्र किए हैं, तो हमारे बीच में जातिगत नहीं बल्कि मानवतावादी हमारे देश में ऐसी प्रतीत हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा हमने सोच करके और
दोनों पार्टियों ने मिलकर के यह कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। क्योंकि आने वाले समय में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान में देखा जा रहा है कि जैसे गोंडवाना है, जातिगत राजनीति में बहुत से संगठन उसके कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपने भी वोट बैंक की राजनीति के चलते आज सपा से हाथ मिला लिया हो? देखिए, जो भी गोंडवाना के नाम से जितने भी जो राजनीतिक संगठन बने हैं, उन्होंने 25 साल से 30 साल से राजनीति जो कर रहे हैं जातिगत कर रहे हैं। ये सभी को ज्ञात है, सभी मानव समुदाय को ज्ञात है। हम आज पार्टी के कार्यकर्ता, सपा के पार्टी के कार्यकर्ता व अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता आज जो मिले हैं, ये मिलान कोई वोट बैंकिंग के लिए नहीं है। ये हमारे तमाम मानव समुदाय को जन्म रखने के लिए और जीवित रखने के लिए हम लोग एक होने का हमारा एक मकसद है। क्योंकि जातिवाद के कारण में बहुत सारी विडंबनाएं मानव के बीच में पैदा होती हैं। आप दोनों का गठबंधन कब तक चल पाएगा? देखिए, हम यह चाहते हैं जब तक ये धरती है, जब तक ये धरती है, जब तक ये अग्नि है, जब तक वायु है, जब तक जल है, जब तक ये सूरज है और चंदा है, तब तक ये मानव जीवित रहेगा। उसी समय तक मानवतावादी हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। धन्यवाद। मिल नहीं पाया और आज आपको गोंडवाना के साथ गठबंधन करना पड़ा। नहीं, हम तो एक तो दल खोजते ही नहीं, क्योंकि इस समय ऐसे ऐसे दल हैं जो केवल ये जाति की राजनीति कर रहे हैं। सपाक्स पार्टी का उदय इसलिए हुआ है कि जातिगत जो राजनीति पहले चल रही थी, तो हम लोग ये उसका उदय इसलिए हुआ कि आर्थिक आधार पर सभी जाति के लोगों को आरक्षण मिले, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो एससी हो, किसी भी जाति को, गरीब हो, आर्थिक आधार पे सबको आरक्षण मिले, सभी जाति के लोगों को मिले। आज आप गांव में जाके देखिए, वही शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो मान लीजिए एक शहर में ब्राह्मण रह रहा है, उसकी स्थिति अलग है, और जो गांव में रह रहा है उसकी स्थिति अलग है। वही स्थिति आज देखो, आज मान लो आज कोई अधिकारी, कोई डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार भर्ती हो गया आदिवासी में, उसके बाद वो तहसीलदार हुआ, डिप्टी कलेक्टर हुआ, एसडी हुआ, अपर कलेक्टर, कलेक्टर हुआ, उसका खुद का परिवार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी के छोटे भाई का परिवार जो गांव में रह रहा है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पहुंचने तक की कोई योजना नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। और हम लोग इसलिए गठबंधन, और ये कोई गठबंधन नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हम लोग हमेशा करते रहेंगे और हमारा गठबंधन हमेशा रहेगा इस मांग को लेकर। आपके द्वारा जो मांग की गई है बहुत उचित मांग की गई है, और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी है, सपाक्स पार्टी है, लेकिन यह देखने को मिला है कि आपके दोनों ही दल में सदस्य बहुत कम रहे हैं। क्या कारण है? अब आज कम से तो एक ही से शुरुआत होती है ना, एक ही 2 लोगों से शुरुआत होती है। आज तो चूंकि 18 तारीख को जबलपुर में भी कार्यक्रम है, बड़ी बड़ी पार्टियां वो 50 लाख रुपए लगा के और अपना वो लोगों को ले जा रही ढो के वहाँ कार्यक्रम में, तो आदमी कहाँ से आ पाएगा? आएंगे, धीरे धीरे आएंगे लोग। अगला कार्यक्रम हम बहुत बृहद रूप से पूरे प्रदेश में है दोनों का गठबंधन जो आज का कार्यक्रम है, या फिर मंडला के लिए? पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले थे, लेकिन अभी हम लोग खुद जानबूझ के नहीं बुलाए उनको, क्योंकि कार्यक्रम इस टाइप का लंबा अरेंजमेंट करना है। धन्यवाद। सर, परिचय? मैं अशोक पांडे, प्रदेश सचिव सपाक्स पार्टी, और मंडला डिंडोरी सिवनी जिले का प्रभारी भी।